ना कि वैसे सिंपली वैसे ही परमात्मा ने जो लिखा, नहीं, परमात्मा का साधारण सा आदेश भी हमने पालन करना होगा। इसमें क्या बता रहे हैं कि अजाजील बंदा ईराना गया और सिरे का सुखन सवाल उसने माना नहीं। एक अजाजील नाम का बंदा था। पुणात्माओं, आप जी को यहाँ 5 यज्ञ करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको भगवान के दरबार में प्रवेश करने के लिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। तो जैसे हम अभी तक क्या करते रहे, जैसे कोई तो हवन ही करता रहा, कोई केवल भंडारे आदि कराता रहा कि तो चिड़िया न दाने डाल देता पक्षियों को, ये धर्म भंडारे इस तरह करते रहे, धर्म यज्ञ। और कोई प्रणाम करता रहा। अब जैसे किसी ने पता लगा कि एक दंडवत प्रणाम करने का, बंदगी करने का एक यज्ञ तुल्य पुण्य होता है, तो एक अजाजील नाम का एक, अच्छा, प्रणाम करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे मन का अहंकार समाप्त हो। हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा शत्रु है जो भगवान से दूर रखता है, वो अभिमान है। अहंकार का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। तो इस अहंकार रूपी शत्रु को समाप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करवाई जाती है। अब अजाजील नाम का एक व्यक्ति था, उसको ये पता चला कि ऐसे प्रणाम करने से एक यज्ञ का फल मिलता है। उसने अपने जीवन में, पर लाखों वर्ष की उम्र हो जाया करती थी, उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी करी, दंडवत प्रणाम किए 11 अरब। और फिर उसके लिए वो गया ऊपर के धाम में, स्वर्ग लोक में। अब वहां परीक्षा ली जाती है। अब विष्णु भगवान वहां, विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, एक अलग से वहां व्यवस्था की। और उससे वहां एक स्वर्ग था वहां पर, वहां उसकी परीक्षा ली। भगवान विष्णु खड़े, अजाजील चले गए, शरीर तो यहाँ छोड़ गए, इसके अंदर जो शरीर था वो उस प्रणाम रूपी यज्ञ के कारण उसके अंदर एक तेज पैदा हो गया, यानी नूरी शरीर बन गया उसका, उस भक्ति की कमाई, उसकी साधना से, उस साधना से। तो वहां जब वो पहुंचा तो भगवान ने सोची कि इसने बंदगी की है, इसकी परीक्षा लेता हूं। तो अजाजील से कहा कि अजाजील, तेरे अंदर बहुत भक्ति होगी है, और एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, एक बच्चा उत्पन्न कर, लड़का उत्पन्न कर, युवा। वो कहना जी कैसे करूं? भगवान ने कहा कि तू यूं कह दे कि नर भवै। उसने कह दिया नर भवै। ऐसे कहते ही सामने एक नौजवान बालक 15-20 वर्ष का सामने खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। अब भगवान ने कहा कि अजाजील अब इसको बंदगी कर दे, प्रणाम कर इसको। अजाजील बोला ना, मत ना करूं, ये तो मेरा बेटा है, मेरे वचन से पैदा हुआ है, तो मेरा उत्पन्न किया हुआ मेरा पुत्र है, और बेटे को बाप प्रणाम करे, डूब कर मर जाए इसका अच्छा से। अब परमात्मा ने सोचा यो अपना कर्म बिगाड़ दिया, नरक निकम्मे ने इतनी मेहनत करी, यो खो दिया काम। कहा तू कर ले, प्रणाम कर ले। इसने ना, मैं ना करूं, मेरा धर्म बिगाड़ दे। अपने बनाए मैन्युफैक्चर, अपने पैमाने हमारे ये कति कर्म बिगाड़ने के। अब भगवान ने सोचा इसको थोड़ा ग्रेस मार्क दे दूंगा, इसकी कमाई बिगड़ेगी। एक गेट था, ऐसा गेट था, बैक गेट ऐसा बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति है
उसमें से झुककर ऐसे तब उस बाग बगीचे में जाया जाता था सैर सपट्टे को। वैसे तो मेन गेट अलग था, इंद्रीपुर से जाना होता तो ऐसे शॉर्टकट जाना होता तो नीचे झुककर जाना पड़ता था। नो ऐसा गेट बना रखा है, ऊपर फूल फाल बेल बाल लगी हुई है। तो उस लड़के से कहा भगवान विष्णु ने कि जा बेटा इस गेट के परली तरफ खड़ा हो जा, दरवाजे थे। वो उधर चला गया। भगवान बोले विष्णु जी कि आजा अजाजिल तुझे सैर सपट्टा करा के लाता हूं। अब भगवान मुकुट समेत उसमें का झुक के, सामने वो लड़का खड़ा है, ऐसे झुक के निकल गए और कहा आजा अजाजिल मेरे साथ साथ। ने बोला मैं सारी जानू तेरी, तू छलिया है, फिर मेरी हंसी करेगा। न्यू का देखा ना, करवा दिया प्रणाम, न्यू हो गया ना, न्यू कह देगा तू हो गया तेरा प्रणाम, देख लिए मैं सारी जानू, मैं ना करूं। अब परमात्मा ने सोची थी कि इसकी या कमाई बच जाएगी ना, गधा बनेगा यो डकमी आत्मा। विष्णु जी ने कहा आजा तू, ना मैं ना हूं। बोला जा तेरी सारी कमाई कैंसिल, और वापस आकर गधे की योनि में गया। तो पुण्यात्मा यहां एक उदाहरण दिया है इसमें कि अजाजील अराना गया, अजाजील बंदा इराना समूल, और सरे का वचन जिन कीन्हा अदूल। कि जिस प्रकार परमात्मा के वचन का उल्लंघन करने से, अवहेलना करने से अजाजील का नाश हो गया, सारी भक्ति नष्ट होगी, गधे की योनि में गया। ऐसे ही यदि आप जी इस भक्ति मार्ग में, हमारा ये आदेश है कि तम्बाकू शराब मांस बीड़ी छूना नहीं है, और आप फिर भी बाज नहीं आते हो तो आपकी भक्ति कतई नष्ट हो जाएगी। ये आदेश पालन ना करने से जिस प्रकार अजाजिल का नाश हो गया, ऐसे आपका काम बिगड़ जाए। तो इसका बताओ अब है तो ज्ञान हो, ये ज्ञान जो दास बता रहा है ये आपके हृदय में जच जा कति, ये कुछ भी अपना नहीं है, 100 की 100 सच्ची है, पर मन मानना तैयार नहीं, आत्मा को दबाए रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा कराया जाता, जैसे कसाई बकरे पालता है, कसाई बकरे पालता है, उनके लिए चरागाह बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया गर्मी सर्दी ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी तो उस घास फूस के और लकड़ी, अब टीनों का शेड बनाते, पंखे लगा दिए। और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाली रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल लाके वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते हैं, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर। जैसे कसाई कभी कभी आता रहता है, बकरों को देखता है, संभालता है, तो उनके कमर पे हाथ मारता, शरीर पे, और वो उसको अपना एक बहुत हमदर्द मित्र मानते हैं, मालिक मानते हैं। देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, पानी क्या, घास क्या, गर्मी सर्दी से बचने का। वो देखता तो हाथ मार के ऐसे है कि ये कितनी कीमत का हो गया, कितना मांस है इसमें, और वो समझते ये प्यार करे हमारे से, कसाई लाड करता है, वो भी उसको प्रतिफल में जीभ से चाटते हैं, उसका हाथ प्यार करते हैं, और कई कई तो उसके ऊपर पैर फैला कर उसको प्यार देना चाहते, सीने से लगाना चाहते हैं। बकरे ऐसा पशु भी प्यार देते हैं, उसको अपना मांस। वो देख रहा है इसमें मांस कितना है, और नौकरों को बता देता है इनको निकाल लो। उसका कोई रहम नहीं है, कितना लाड करो, कितने उसके गुण गाओ, उसने उद्देश्य यही है, उसका मतलब यही था उनको पालने का। कबीर साहब कहते खाई खुराक का पैन पोशाक का यम का बकरा पलता है, या बढ़िया बढ़िया माल खा के और सुंदर सुंदर कपड़े ड्रेस
अटपट फैंसी के कपड़े ये पहनेंगे वो पहनेंगे। कहते खाई खुराका पहन पोशाका यम का बकरा पड़ता है। काल के बकरे पड़न लग रहे हो तुम। इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर मान लेना। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं और ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया और वो नुकसान हो गया तो भक्ति और छोड़ देते हैं, हो गया सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर और कहाँ ठिकाना रह गया। कटी पतंग हो गए। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके पेड़ बबूल के पेड़ में उलझ कर फड़फड़ कर कपाटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों में, इस गंदे लोग। तो बच्चों इस बात का सख्त ध्यान रखो, यदि आपने यहां से निकलना है मर्यादा ना टूटे। और मर्यादा ये पता नहीं कितने प्रकार से टूट जाती है। जैसे हमने किसी को सेवा दे दी, भाई क्या सेवा कर लो, शुक्रिया दाता का, मजदूरी मिली खुश हुई, फिर कह दिया ये त्याग दे, छोड़ दी, दूसरे को दे दी। बता फिर दुख क्यों मानना। फिर दुख मानते मैं ये समझा, इतना ज्ञान होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो, तो शुक्र मनाओ और 100 बार हाथ जोड़ के भाई बहुत अच्छा गुरुदेव का आदेश है कि भाई सेवा कर लेगा, मुझे भी और सेवा दे दियो कोई, मेरी नीयत से सेवा करने की। अन्ना मिला तो अपना सबर करे, भक्ति करे, सत्संग में जाओ। 100 सेवा है आश्रम में करने वाले को, बहुत सी सेवा होती है। तो एक बात का बंद कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्रार्थना आती है मेरे को कोऑर्डिनेटर की सेवा फेर दियो, ये भी कमजोरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास बूढ़ा आदमी गया, कमजोर सा, अवस्था में अस्थि पिंजर बने जा शरीर का, जाके बता डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं, क्या करूं। डॉक्टर बोला कमजोरी है, वीकनेस ऑफ बॉडी। बोला पिंडी दुख है, पिंडी पैरों की। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर वो वर्द बोला जी मेरे सारे शरीर में भड़कुआ रहती है, यानी सारे शरीर में दर्द सा बना रहता है, चबक चबक नाड़ी करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वर्द गुस्सा होकर बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर है गम चक्कर है, एक का बात जाना है कि कमजोरी है, कमजोरी है, और भी तुम्हें बताओगा। डॉक्टर बोला ये भी कमजोरी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू वीकनेस। ये क्रोध भी कमजोर आदमी ने घनाया कर, यह भी कमजोरी है। तो बच्चों यह सारी कमजोरी है जो मर्यादा से नारी हटकर करोगे, चाहे कुछ भी कर लियो। मर्यादा को हल्के में ला लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे रेड़ी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना रे। दवा 10 दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा कबीर भगवान के ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाना है कि मानुष का जन्म क्यों हुआ है,
किस कारण से हुआ है और मनुष्य को भक्ति क्यों करनी चाहिए, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य यही है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 318 से। भक्तजनों, अब विचार करो। गीता जी में भगवान कह रहे थे कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेगा। ये बच्चे बच्चे को मालूम है। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया तब अर्जुन मना कर रहा था और भगवान कह रहे थे कि तू लड़, चिंता न कर, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। अर्जुन, मर गया तो स्वर्ग में जाएगा और नहीं तो राज भोगेगा। अर्जुन उस समय नहीं बोल रहा है और महसूस अवश्य कर रहा है कि भगवान ये दोगली बोली कैसे बोल रहे हैं। ये तो ऐसे दोगली बात कभी नहीं करते थे। ये तो जो हृदय में है वही बाहर करते थे। अब अर्जुन को मालूम नहीं था कि उसमें उस समय ये ब्रह्म शक्ति यानी निराकार शक्ति प्रवेश करके बोल रही थी। और फिर जब अश्वमेध यज्ञ करवाया और कहा कि अब तुम्हारे पाप कट गए, भगवान कृष्ण ने कहा कि अब शंख बजने से तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद युधिष्ठिर को बुरे सपन आने बंद हो गए, भयानक दृश्य दिखने बंद हो गए, क्योंकि ये तीन ताप के अंतर्गत आता है। प्रेत आत्माओं का दबाव, किसी ऋषि का रुष्ट हो जाना, उसके द्वारा श्राप दे देना, कोई देव रुष्ट हो जाना, ये तीन ताप के कर्म से न्यारे दंड होते हैं। तीन ताप के अंतर्गत जो प्रारब्ध से अलग होते हैं, पांडवों को तीन ताप के पाप कर्म की पीड़ा उसी समय शुरू हो गई। उसका भी निवारण तीन लोक की भक्ति वाले संतों महापुरुषों से नहीं हुआ। वे भी उस सतनाम यानी वास्तविक नाम मंत्र उपासक संत के भोजन पाने से कटे, अर्थात उन प्रेत आत्माओं का दबाव हटा। युद्ध में किए हुए पापों के कर्म नहीं कटे थे। यानी अब मैं यानी संत रामपाल दास आपको यही कहना चाहता हूँ कि या तो तुम एक बार अपने शास्त्र ही पढ़ लो, ताकि नादान आत्मा ये तो मान जाए कि ये संत जो कह रहा है यह ठीक है। जो मैं आपको पृष्ठ नंबर अध्याय नंबर बताता हूँ उनको उसी शास्त्र में देख लिया करो, फिर आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। और यदि दास की बातों पर विश्वास कर रहे हो तो निश्चित होकर पढ़ते रहो, एक भी बात गलत नहीं होगी। मुझे भक्तों को गुमराह करने का कोई शौक नहीं है। तीन लोक के प्रभु से पाप तथा शाप नहीं कटते। दुर्वासा के शाप से यादव कुल का विनाश। दुर्वासा जैसे महापुरुष यानी ब्राह्मण विद्वान पुरुष ने वेदों को पढ़ा और ब्रह्म को निर्गुण रूप तथा पूर्ण परमात्मा मानकर ओम नाम की वर्षों तक साधना की। इतनी सिद्धियां आ गई कि मुख से जो भी वचन कह दे वही पूरा होने लगा। वेदों में यही लिखा है कि ओम नाम का जाप और मेडिशन यानी ध्यान यज्ञ करो, पेज नंबर 319। तो इन महापुरुषों ने अटूट प्रयत्न किया। प्रभु प्राप्ति तो हुई नहीं, लेकिन एटम बम बन गए। इनमें सिद्धियां आ गई। एक बार दुर्वासा जी द्वारिका के बाहर बनी यानी वननुमा स्थान में बैठ जाता है। उधर भगवान कृष्ण की महिमा के आधार पर यादव लोग बहुत अभिमानी हो गए थे। उनमें अहंकार हो गया था। कुछ 20-30 जवान व्यक्ति आपस में विचार करते हैं कि सुना है दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए हैं और ये तीनों काल यानी भूत वर्तमान भविष्य काल की बता देते हैं। इनकी परीक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक लड़की के वस्त्र पहनाकर उनके पेट पर एक छोटी सी कड़ाही बांध दी। कड़ाही के ऊपर से कोई मोटा सा कपड़ा डाल दिया और पीछे बांधकर ऊपर से कपड़े पहना दिए। गर्भवती लड़की जैसा उसका समाग यानी भेष बना लिया और सोचा कि दुर्वासा जी से पूछेंगे, पता लग जाएगा कि वह कितना त्रिकालीदर्शी है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषिवर, यह इस व्यक्ति की पत्नी है, यानी प्रद्युम्न का एक नकली पति बना लिया। इनको बहुत दिनों में परमात्मा ने गर्भ रहने की कृपा की है। इनको संतान होने वाली है। ये बहुत उतावले हो रहे हैं कि भगवान लड़का होगा या लड़की। कृपया आप बताइए। दुर्वासा जी ने अपने ध्यान से देखा कि ये तो बकवाद करने आए हैं।
दुर्वासा गुस्से में होकर बोला कि इससे यादव कुल का सत्यानाश होगा, और जब लाल आंखें की तो फिर सभी भाग लिए। इस बात का पता नगरी में लगा। नगरी के मुख्य व्यक्ति इकट्ठे हुए कि दुर्वासा जी ने जो वचन निकाल दिए वे टल नहीं सकते। कुछ बोले कि हमें क्या चिंता है, हमारे सिर पर भगवान कृष्ण बैठे हैं, वे सब ठीक कर देंगे। चलो भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। सभी व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास गए। कृष्ण जी ने पूछा, कैसे आना हुआ? सारी ही द्वारिका के मुख्य मुख्य व्यक्ति आज कैसे आ गए? सभी व्यक्ति कहने लगे कि जी अनर्थ होने जा रहा है। दुर्वासा के साथ बच्चों ने मजाक कर दिया और उन्होंने श्राप दे दिया कि यादव कुल का सर्वनाश होगा। श्री कृष्ण को सारी कहानी बताई। सभी बहुत चिंतित हुए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि दुर्वासा जी से क्षमा याचना करो, संत दयालु होते हैं, वही कुछ रजा बकस दे तो बात बने। नगरी के कुछ व्यक्ति दुर्वासा जी के पास गए, बच्चों को भी साथ ले गए और प्रार्थना की कि हे ऋषिवर क्षमा कर दो। दुर्वासा कहने लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पेज नंबर 320। मेरे मुख से वचन निकल गया, अब वह वापिस नहीं हो सकता। फिर सभी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास आए, बहुत मायूस हो गए, घबरा गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कृष्ण जी कहने लगे कि क्यों चिंता करते हो, कैसे होगा सर्वनाश? जो कढ़ाई बांध रखी थी इससे विनाश होगा। उस लोहे की कढ़ाई को पत्थर पर घिसाकर जमुना में प्रभास क्षेत्र में डाल दो, और जो कपड़े बांध रखे थे उनको जला दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बंसुरी। इस बात को सुनकर सभी खुश हो गए कि बहुत बढ़िया समाधान बता दिया। सभी ने मिलकर पत्थर पर उस कढ़ाई को घिसना शुरू किया। कुछ दिन में वह कढ़ाई घिस गई। उसका चूरा जमुना के जल में डाल दिया। एक कड़ा तो घिसा दिया था, दूसरा कड़ा बहुत मजबूत था। वह किसी आलसी के नंबर में आ गया, उससे वह घिस नहीं रहा था। उसने सोचा, जब सारी कड़ाही ही घिसा दी, एक कड़े में क्या परेशानी होनी है। यह सोचकर उस आधे घिसे कड़े को जमुना में डाल दिया। घिसने के कारण वह कड़ा चमकीला हो गया था। एक मछली ने उसको कोई खाद्य पदार्थ समझकर खा लिया। जो कण जमुना के पानी में डाले थे उसका एक तीखे पत्तों का घास उग गया, जैसे कुशा होती है, यानी जैसे ईख के पत्ते होते हैं, ऐसे उग गया। सब शांत होकर बैठ जाते हैं कि शराब समाप्त हो गया। यानी यह तो बच्चों के बहकाने वाली कहानी है। इस तीन लोक के भगवानों से तथा तीन लोक के संतों से कर्म दंड नहीं कट सकते, तीन ताप भी नहीं कट सकते। गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे न तीनों तापम। कुछ वर्षों के बाद आपस में द्वारिका वासियों की रोज लड़ाई शुरू हो गई। छोटी सी बात पर मरने मारने को तैयार होने लगे। हत्याएं होनी शुरू हो गई। सभी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं कि भगवान, अनर्थ हो गया। नगरी का ऐसा क्या पाप उभर गया जिसके कारण पूरी द्वारिका में अशांति हो गई। यानी क्योंकि पहले धार्मिक लोग प्रभु से डरा करते थे, अपनी कमी को ढूंढा करते थे कि मुझे यह कष्ट किस कारण से हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारे को वास्तविकता बताऊं, तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का श्राप प्रभावी हो रहा है। इसके कारण बहुत अनर्थ हो सकता है। द्वारिका वासी कहते हैं कि भगवान, फिर कोई समाधान भी बता दीजिए। श्री कृष्ण जी बोले कि तुम सभी के सभी जितने भी चाहे नवजात शिशु भी क्यों न हो, उनको लेकर प्रभास क्षेत्र में जाकर जमुना में स्नान करो। पेज नंबर 321। जमुना में स्नान करने से तुम्हारे ऊपर जो श्राप है वह समाप्त हो जाएगा। यानी अगर किसी को शक हो तो महाभारत में पढ़ लेना। ऐसा ही सबको कहा। सभी अपने बच्चों, नवजात शिशुओं को भी साथ ले गए, कहीं इन पर श्राप न रह जावे। प्रभास क्षेत्र में जाकर एकदम एक दूसरे की लड़ाई शुरू हो गई। वह घास, यानी जो कड़ाही के घिसे हुए चूरे के कणों से उत्पन्न हुआ था, उखाड़े, गर्दन के लपेटा लावे और खींच दे, गर्दन के दो हिस्से हो जावें।
56 करोड़ यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए, परंतु श्री कृष्ण जी बचाव नहीं कर सके। खुद भगवान के पौत्र सर्वनाश को प्राप्त हुए। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी की 8 रानियां थी, यानी वैसे तो 16,008 बताते हैं, 16,000 तो वे लड़कियां थी जो किसी राजा ने अवैध बंद कर रखी थी। उनको भगवान श्री कृष्ण ने छुड़वाकर अपने पास रखा था, और 8 रानियां थी जो उनकी अपनी शादियां की हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के मरने के बाद 7 ने अग्नि में जलकर आत्मदाह यानी आत्महत्या की, तथा 8वीं सत्यभामा ने अनशन करके प्राण त्याग दिए। जब सरव यादव कुल का विनाश हो गया तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी प्रभास क्षेत्र में जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। यानी उसी समय एक शिकारी आया, साथ में वह धीमर यानी मछियारा भी था। यानी उसने जाल डालकर मछली पकड़ी। जब उस मछली को काटा तो उसमें एक चमकीली धातु निकली जो बचे हुए कड़ाहे का कड़ा था। उसका उसने अपना ऐसे यानी तीर का आगे का हिस्सा जहर से युक्त बनवा लिया। उस दिन वह शिकारी उसी तीर को लिए फिर रहा था। दोपहर हो गई, परंतु उसका कोई शिकार नहीं मिला। इतने में क्या देखता है कि वृक्ष की टहनियां पत्तों समेत नीचे तक झुकी हुई थी। उनमें से भगवान श्री कृष्ण का पैर का सामने तलवा दिखाई दे रहा था। उस तलवे में पद्म था। यानी पद्म ऐसा होता है जैसे दिन के अंदर 100 वाट का बल्ब जग जाए, उसकी ऐसे चमक सी दिखाई दे रही है। उस शिकारी ने सोचा कि कोई मृग बैठा है और मैं इधर से जाऊंगा तो यह आहट पाकर भाग न जावे, इसलिए पत्तों के अंदर से ही तीर चला दिया जो विषाक्त था। तीर भगवान के पैर में लगा। भगवान श्री कृष्ण तड़फने आह भरने लगे। तब उस शिकारी ने सोचा कि यह तो कोई मनुष्य मर गया। देखा कि यह तो मुकुटधारी द्वारिकाधीश है। यह तो बड़ा जुल्म हुआ। आज तो मेरे हाथ से राजा मर गया। पैर पकड़कर क्षमा याचना की। करने लगा कि दाता मुझे माफ कर दो, मेरे से धोखे से तीर चल गया। आपके पैर में कोई चमकीली वस्तु है, मैंने उसे मृग की आंख समझकर तीर चलाया था। पेज नंबर 322। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, भाई कोई बात नहीं, न तेरा दोष और न मेरा दोष। यह तो तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था। बालिया नामक शिकारी बोला कि आप राजा और मैं एक कंगाल व्यक्ति, मालिक आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं बताता हूँ। त्रेता युग में मैं रामचंद्र था और आप सुग्रीव के भाई बाली थे। उस समय मैंने तेरे साथ ऐसा ही धोखा किया था, वृक्ष की आड़ लेकर तुझे मारा था। अब मैं अपना वह बदला बराबर कर चला। चिंता न कर, तू ऐसे कर, यहाँ से चला जा। मेरा एक काम कर दे, 5 पांडवों को बुला दे। उनको बताना नहीं कि मेरे हाथ से श्री कृष्ण मर गया है। तू कहकर वहां से चला जाना, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। जब 5 पांडव अपने रथ को बहुत तेज दौड़ाकर वहां पर पहुंचे तो देखा कि भगवान तड़फ रहे थे। अर्जुन भीम ने कहा कि भगवान एक बार बता दो, किस नीच ने आपके ऊपर ऐसा जुल्म किया, उसका सर्वनाश कर देंगे। श्री कृष्ण कहने लगे कि सर्वनाश तो हमारा हो चुका है। सभी के सभी 56 करोड़ यादव समाप्त हो चुके हैं। अर्जुन 2 काम करना। एक तो जो द्वारिका की बची हुई औरतें हैं, इनको तू अपने पास ले जाकर वहां पर सुरक्षित रखना। यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहा है और यहाँ पर नीच लोग आकर इनको परेशान कर सकते हैं। मैं अब अपने स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। मेरा काम पूरा हो चुका है और तुम्हें एक अंतिम सलाह देता हूँ कि तुम राज्य को त्याग कर हिमालय में जाकर तपस्या करके अपने शरीर को समाप्त कर देना। अंतिम श्वास तक हिमालय में खड़े होकर तपस्या करते रहना। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु किस लिए? श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने महाभारत में बहुत पाप किए हुए हैं,
वे अनर्थ तुम्हारे ऊपर प्रभावी हैं। ऐसे करने से तुम्हारे पाप कुछ नरम होंगे। उस समय अर्जुन ने मुख खोला कि प्रभु, एक बात पूछूं? वैसे तो आप ऐसी स्थिति में है कि मेरी यह बात करना भी उचित नहीं लगता, लेकिन मेरे मन में यह संख्या रूपी कांटा सदा बना रहेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूछ ले अर्जुन, अब मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूँ। इस समय जो बात कहूंगा बिल्कुल सत्य कहूंगा। अर्जुन ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, तब मैं मना कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपने कहा था कि युद्ध कर ले अर्जुन, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। दूसरी ओर आपने कहा था कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मर गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, क्योंकि युद्ध में मरने वाला स्वर्ग में जाता है और जीत गया तो राज्य का सुख भोगेगा। पेज नंबर 323। प्रभु, हमारे तो एक भी लड्डू नहीं रहा, न तो हम स्वर्ग के अधिकारी हुए, क्योंकि युद्ध में नहीं मरे। जिस राज्य के लिए ये अनर्थ किया था, उसको आज आप कह रहे हो कि राज्य को त्याग कर हिमालय में तप करके मरने गलने के लिए चले जाओ। कारण क्या है दाता? मुझे साफ साफ बता दो। आपने जब युधिष्ठिर से कहा था कि आपको ये महाभारत के युद्ध के समय बंधुघात के पाप दुखी कर रहे हैं, उस समय मैं बहुत दुखी हुआ था, परंतु मैं भैया युधिष्ठिर के डर से नहीं बोल पाया कि कहीं ये यह न सोच ले कि 2 पैसे लगने थे। भाई मन में खोट पैदा कर रहे हैं। ये मेरे स्वस्थ होने में प्रसन्न नहीं है, लेकिन आज मेरे से नहीं रुका जा रहा। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, तेरे को वास्तविकता बताऊं क्या है? यह सब होनी थी, यह न तेरे बस की न मेरे बस की। यानी अब यहाँ सोचना भक्तजनों, वह फिर किसके बस की है? न भगवान कृष्ण के बस की, न ब्रह्मा के बस की, न विष्णु के बस की, तो किसके बस की है? यह काल निरंजन सबको नचा रहा है, इनको भी परेशान कर रहा है। भगवान कृष्ण का सारा जीवन यदि हम देखें तो इंसान का कलेजा हिल जाए। कैद में जन्म होना, माता पिता को अंदर जेल में कर रखा और स्वयं की परवरिश न जाने किसी दूसरे के घर पर होना, फिर भी उसको मारने की कोशिश, स्वयं मामा दुश्मन बन जाना। कभी कैसी मारने आता है, कभी चानोर मारने आता है, कभी शिशुपाल, कभी जरासिंह। राक्षस लोगों ने भगवान के ऊपर अनर्थ किए रखा था, और अंत फिर भगवान और उसके कुल का क्या होता है, विचार कर लेना। अब युधिष्ठिर बोला कि अर्जुन, ज्यादा न बोल, अब भगवान अंतिम समय पर हैं, ऐसी बातें नहीं किया करते। युधिष्ठिर बोला कि जो आपका आदेश मालिक, ऐसा ही करेंगे। श्री कृष्ण प्राण त्याग गए। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करके यानी जलाकर चारों पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चले जाते हैं। अर्जुन उन 16,000 रानियों को लेकर चला। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को पीटा और गोपनियों के हार छीन लिए। कुछ गोपनियों को भी ले गए। अर्जुन के हाथ में वही गांडीव धनुष था जिससे इतने बड़े महाभारत में विजयी हुआ था। उस समय उससे वह धनुष भी नहीं उठा। अब अर्जुन सोच रहा है कि मैं सारा कांप रहा हूँ और ये धनुष भी मेरे हाथ से नहीं चल रहा है। ये क्या कारण है? गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, काव्य गोपी लूटिया, अर्जुन चले न बाण, ओत वथा थी सो भई, समझ बूझियो ज्ञान। गोपी लुट गई कृष्ण की, अर्जुन सरीखे संग, लख संगानी बांध बांध कर, जीते बड़े बड़े जंग। पेज नंबर 324। क्या खेल है कि पहले तो अर्जुन एक तीर से सैकड़ों को मार डालता था और फिर एक भी नहीं मरा। यहाँ कबीर साहिब हमें बताना चाहते हैं कि यह काल नाच नचा रहा है। इसने जहाँ अनर्थ करवाना है वहाँ शक्ति दे देता है, फिर उनसे छीन लेता है, फिर इनको गधे, कुत्ते, सुअर बनाता है और नरक में डालता है। उसके बाद बची हुई गोपियों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आ गया। आते ही कुछ समय के बाद राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर सभी वहां से हिमालय को प्रस्थान कर गए। कुंती, द्रौपदी, पांडव सभी हिमालय में अंतिम श्वास तक
अपना जीवन समाप्त कर दिया, गल मरे, फिर उनको नरक में डाल दिया गया। युधिष्ठिर ने भी एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, उसका भी फल युधिष्ठिर को भोगना पड़ा था। अब विचार करना कि एक छोटी सी झूठ का भी इतना परिणाम भोगना पड़ा तो अर्जुन, भीम आदि ने तो अनर्थ कर रखा था। उन सभी को नरक में डाल दिया गया। युधिष्ठिर के मन में वहां जाकर काल भगवान ने क्या प्रेरणा पैदा कर दी कि मेरे भाई, सभी परिवार के जन कहाँ है? धर्मराज कहने लगा कि अब यहाँ तेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। वहां तो तुम एक नाटक करने गए थे, यानी रोल करने। तू मेरा पुत्र है और अर्जुन इंद्र का बेटा है, भीम पवन देवता का पुत्र है और नकुल सहदेव ये अश्विनी पुत्र हैं। तुम तो वहां एक फिल्म बनाने गए थे, यानी उस फिल्म को देख देख कर ये बोली आत्मा उनके गुण गाते रहते हैं, जैसे करोड़पति का बेटा एक रिक्शा चलाने का स्वांग यानी रोल फिल्म में करता है, फिर वहां से जाने के बाद 20 लाख की गाड़ी में चलता है। दर्शक उस फिल्म को देख पागल बन रहते हैं। ऐसे ही काल ने एक फिल्म बनवाई, यानी महाभारत। इसमें ये पात्र भेजे, कृष्ण आदि, और ये भीम, द्रौपदी, युधिष्ठिर सब। फिर भी क्योंकि जीव के जो सैकड़ों वर्ष साथ रह जाता है, उसमें एक दूसरे के प्रति एक विशेष ममता बनी रहती है। ऐसा यहाँ का एक विशेष प्रभाव रहता है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन मैं उनके बिना रह नहीं सकता। एक बार मुझे दर्शन कराओ। धर्मराज बोला कि जाओ, यमदूत ले जाओ, इसको इसके भाई और माता दिखाओ, वे सारे नरक में डाल रखे हैं। यमदूत युधिष्ठिर को ले जाकर, बहुत बुरी बदबू आ रही है, हाहाकार मचा हुआ है। एक स्थान पर जब वे पहुंचे तो सुना कि कोई आवाज आ रही है कि हे भाई हमें बचा लो, हे भाई हमें बचा लो। पेज नंबर 325 से जो अनर्थ किया था, आज हम उसका फल भोग रहे हैं। मैं अर्जुन की आत्मा बोल रहा हूँ, मैं भीम की आत्मा बोल रहा हूँ, हम सभी दुख पा रहे हैं, हमें निकाल लो। उसी समय युधिष्ठिर ने यमदूत से कहा कि इनको छोड़ दो। यमदूत बोले, यह हमारे बस की बात नहीं है कि इनको छोड़ दें, यह तो धर्मराज दया कर सकता है। हमें तो आदेश हुआ है कि आपको कुछ समय धोखा देकर नरक में ले जाना है। वह समय पूरा हुआ और कहा कि चलो, अब तेरा नरक का समय पूरा हो गया। इतना समय तुझे नरक में लाना था, क्योंकि आपने झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, उसका दंड भी आपको भोगना पड़ा। युधिष्ठिर बोला कि मैं नहीं जाऊंगा अपने भाइयों को छोड़कर, या तो मुझे भी इसमें डाल दो, नहीं तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ। जब धर्मराज ने वहां से कहा कि आप वापिस आओ, यहाँ बात करेंगे, युधिष्ठिर वापिस आ गए। धर्मराज कहने लगा, युधिष्ठिर, अब तेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, तू अपने क्यों कर्म बिगाड़ रहा है? अपने कर्म का भोग भोगने दे इनको। युधिष्ठिर बोला कि नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, इनको छोड़ो। तो धर्मराज कहने लगा कि भाई, यदि उनको छुड़वाना है तो आपको अपने पुण्य संकल्प करने होंगे। युधिष्ठिर बोला कि मैं तैयार हूँ। युधिष्ठिर ने उन क्षयों के निमित्त अपने कुछ पुण्य संकल्प कर दिए। अब उसने कुछ पुण्य संकल्प उन क्षयों के निमित्त कर दिए। उसके बाद उनको 12 निकाल दिया। अब यहाँ ब्रह्मलोक का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म प्राणी करता है, वे उसे भोगने होंगे। जब तक युधिष्ठिर के संकल्प किए हुए पुण्य इनके साथ हैं, तब तक तो स्वर्ग में है, जो यहाँ पांडव बनकर आए थे, और उसके बाद उन युद्ध में किए पाप कर्मों को फिर नरक में अवश्य भोगना होगा। युधिष्ठिर के पुण्य कम हो गए, उसे भी काल ने छल लिया। ऐसा काल का जाल बताया है, क्या समझे ये नादान आत्मा की यह काल कितनी प्रबल शक्ति है। कबीर साहिब कहते हैं कि हमारी शरण में जो आ जाता है, फिर वह काल के पास नहीं जाएगा।
आपका हिसाब भी नहीं होगा। जिसने पूर्ण संत से वास्तविक मंत्र ले लिया, यानी वैसे नहीं कोई कबीर पंथी की फीत ला रहा, कोई भी नाम गुरु जी दे दे और हम भी कबीर पंथी। ये नकली कबीर पंथी हैं। कबीर साहिब के 64 लाख शिष्य थे। जब मालिक स्वयं आए थे, केवल अकेले नाम देते थे। अब जहां देखे वही कबीर पंथी, मैं भी नाम देता हूँ। ये नाम दान करने के अधिकारी संत नहीं हैं, वे नकली गुरुदेव और साथ में उनके शिष्य दोनों नरक में जाएंगे। हम न तो साहिब का पिछला इतिहास देखते हैं, साहिब भी तो सैकड़ों नाम दान देने वाले गुरु बना सकते थे कि तुम इस क्षेत्र में नाम देते रहना, तुम इस क्षेत्र में देते रहना। उन्होंने कोई नाम दान देने योग्य अधिकारी नहीं पाया। ये बच्चों का खेल नहीं है। एक अनमोल जीवन के साथ खिलवाड़ करना महापाप होता है। कबीर साहिब ने केवल धर्मदास को नाम देने का आदेश दिया था। साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप यूट्यूब पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।